तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में आपको जेल प्रहरी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग का डिस्कस करेंगे। और जेल प्रहरी के इस भाग में राजस्थान भूगोल भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान भूगोल के लगभग आपको 10 से 15 टॉपिक देखने को मिलेंगे। उनमें से आपको आज प्रथम टॉपिक के लिए कराएंगे। और राजस्थान भूगोल से रिलेटेड प्रथम टॉपिक है स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार स्थिति एवं विस्तार के लगभग 60 से 70 क्वेश्चन मिलेंगे इस क्लास में आपको देखने को। 60 से 70 क्वेश्चन इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और सभी व्याख्या सहित मिलेंगे। सभी क्या व्याख्या सहित मिलेंगे? व्याख्या सहित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए कहूँगा कि ये क्लास आपके जेल प्रहरी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और इस क्लास को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर अटेंड करना। और ऐसी ही क्लासें आपके जेल प्रहरी एग्जाम तक चलती रहेगी। और आप अगर स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारी क्लासेस ज्वाइन करते रहे ऐसे ही, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि विश्वास के साथ कहूँगा कि आपका जेल प्रहरी में सिलेक्शन पक्का होगा। और इससे पहले कंप्यूटर की 2 क्लासें भी ले चुके हैं। वो तो नहीं, चतुर्थ श्रेणी के लिए है। तो आज राजस्थान भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। और तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न आ चुका है मोबाइल स्क्रीन पर कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य की पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य की देशांतर सीमा खाली जगह है। गुणित्तर 30 से 78 12 पूर्व, गुणित्तर 35 से 78 30 पूर्व, उनहत्तर 12 से 78 30 पूर्व, या उनहत्तर 30 से 78 17 पूर्व। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा सी। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ये क्वेश्चन आपके लिए शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं जेल प्रहरी के लिए। क्या कह रहा है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1950, 1947, या 2000, या 1987। तो इसका आंसर आपको व्याख्या सहित बताते हैं। ये देखिए, आप व्याख्या सहित इसका आंसर क्या कह रहे हैं कि व्याख्या आंसर होगा 2000। राजस्थान 2000 में, ये देखिए, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद राजस्थान सबसे बड़े राज्य बना। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको व्याख्या सहित बता दिया है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेते रहना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान की उत्तरी बिंदु को दक्षिणी बिंदु से मिलाने वाली रेखा तथा पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को किस जिले में काटती हैं? सिक्कर, अजमेर, नागौर, या पाली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी आइए व्याख्या सहित देखते हैं। इसका आंसर तो होगा नागौर। सी आंसर सही होगा। और एग्जाम्पल व्याख्या देखते हैं कि वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव नागौर मध्य गांव घोषित किया गया। वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव नागौर के मध्य में घोषित किया गया। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लापोलाई नागौर को मना मानती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लापोलाई नागौर को मानती है। लापोलाई नागौर का ये गांव है, उसी को मानती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि कर्क रेखा से राजस्थान का सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और उदयपुर। तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर है। और नीचे देखते हैं व्याख्या सहित देखते हैं कि व्याख्या क्या कह रही है कि इसका आंसर तो बांसवाड़ा होगा, सही है। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले की लगभग मध्य कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है तथा डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग गलियाकोट से गुजरती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई 40 किलोमीटर बांसवाड़ा में है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वाधिक लंबाई 26 किलोमीटर बांसवाड़ा में है। तो सबसे कम लंबाई डूंगरपुर में जिले में है। सबसे कम लंबाई भी पूछ सकते हैं डूंगरपुर जिले में। सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा हो जाएगी और न्यूनतम लंबाई डूंगरपुर जिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का बांसवाड़ा जिला कौन से कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? व्याख्या सहित देखते हैं। इसका आंसर होगा दोनों में, उष्ण कटिबंधीय या और उपोष्ण कटिबंध दोनों में होगा। तो व्याख्या में क्या कह रहा है कि कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले को लगभग 2 समान भागों में बांटती है।
कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले को दो समान भागों में बांटती है, जिसका दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में आता है तथा उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंधीय में आता है। इसलिए जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्णकटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है, तो बांसवाड़ा आंसर होगा, क्योंकि ये कर्क रेखा पर स्थित है। जबकि सर्वाधिक तिरछी किरणें पूछे तो गंगानगर होगा। सर्वाधिक तिरछी गंगानगर और सर्वाधिक सीधी बांसवाड़ा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं कि इसमें से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। ये देखिए 2020 के JEN एग्जाम में आज छपा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान के क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। कुशलगढ़, घाटोला, बागीदोरा या घंटी। तो इसका आंसर ये होगा कुशलगढ़, राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि शानदार क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्या कह रहा है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। RS 2016 में छपा हुआ क्वेश्चन है। बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आएगा बूंदी, तो सबसे पहले आएगा एक। दूसरे नंबर पर आएगा उदयपुर 2, तीसरे पर नागौर और चौथे पर आएगा अजमेर। तो इसका आंसर ये होगा 1242, नहीं 12। ये ऐसे कैसे हो सकता है, सॉरी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो आएगा बूंदी, उसके बाद आएगा उदयपुर 3, उसके बाद आएगा नागौर 4 और उसके बाद आएगा अजमेर। 1342 किस में है, 1342, 1342। दोस्तों थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है। इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले बूंदी, फिर नागौर, अजमेर और उदयपुर। बूंदी एक, ये तो गलत हो गया। इस दोनों में एक एक है, तो इसका मतलब बूंदी तो पहले आएगा। और सेकंड पर नागौर, नहीं सेकंड पर आएगा अजमेर, तो ये भी गलत हो गया। इस दोनों में से होगा अब एक। और थर्ड पर होगा नागौर, और ये सही आंसर होगा बी। बी सही आंसर होगा इसका। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, आप सही कर लेना। इसका आंसर बी होगा, 1 2 4 3, यही आंसर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में आ चुका है। कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, मेरठा सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या राजसमंद। तो इसका आंसर होगा डी, राजसमंद दक्षिण में स्थित है। राजसमंद सुदूर दक्षिण में स्थित है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रही है। कि व्याख्या में आंसर डी है, राजस्थान राजसमंद। एग्जाम्पल, राजस्थान में मेरठा सिटी, नागौर, सोजत, पाली और मारवाड़ जंक्शन पाली में स्थित है। मारवाड़ जंक्शन ये तीनों पाली में स्थित है। क्या कह रहे हैं, राजस्थान में मेरठा सिटी, नागौर, सोजत पाली और मारवाड़ जंक्शन पाली, ये तीनों सुदूर है जो यहाँ पर स्थित है। आप देख सकते हैं, व्याख्या पढ़ लेना दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। प्रधान अध्यापक परीक्षा 2018 में छपा हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको पुराने एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे, तो इसमें से कौन सा एक राइट नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर है, 6000 किलोमीटर से कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री से अधिक है। तो इसका गलत आंसर तो यही हो गया, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये गलत है। बी गलत है, ये तो अधिक होना चाहिए, बी का गलत है। तो इसका आंसर बी होगा। और व्याख्या देखते हैं दोस्तों नीचे। तो दोस्तों इसकी व्याख्या क्या कह रही है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। ये याद कर लेना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है, ये भी देख लेना आता है। राजस्थान में लंबाई चौड़ाई में
40 किलोमीटर का अंतर है। लंबाई चौड़ाई में अंतर भी पूछ सकते हैं, 40 किलोमीटर का अंतर है। और बात करें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकिरण की लंबाई 850 किलोमीटर है। ये याद कर लेना, सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकिरण की लंबाई 784 है। कितनी? 784 है। ये सभी पॉइंट याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। राजस्थान पुलिस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है और कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में भी आया हुआ है। तो क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो इसका आंसर होगा बाड़मेर। मेरे हिसाब से ये आंसर होगा बाड़मेर। इसका आंसर ये कर देना, बाड़मेर आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए, जेल प्रहरी 2018 में छपा हुआ क्वेश्चन है। जेल प्रहरी 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन छपा था। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका आंसर होगा, व्याख्या सहित देखते हैं, इसका आंसर बीकानेर होगा। ये देखिए, इसका आंसर होगा बीकानेर, बी आंसर होगा। और क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूरी जिला मुख्यालय धौलपुर है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूरी जिला मुख्यालय धौलपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। वह क्या देख लेना, इसका आंसर बी होगा, बीकानेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का कौन सा जिला दूसरे राज्य के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है? भरतपुर, धौलपुर, सिरोही और बाड़मेर। जो दूसरे राज्य के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है वो है सिरोही। ये वाक्य देखिए, इसका आंसर होगा डी, बाड़मेर आंसर होगा। एग्जाम्पल में देखिए, दूसरे राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिले की 520 किलोमीटर है, वह न्यूनतम सीमा बाड़मेर जिले की 14 किलोमीटर लगती है। न्यूनतम पूछे तो बाड़मेर की 14 किलोमीटर है। अगर आपको न्यूनतम सीमा ऐसे ना पूछ कर ये पूछ ले कि कितने किलोमीटर सीमा लगती है, तो बाड़मेर की तो 14 किलोमीटर है और झालावाड़ की है 520 किलोमीटर। तो ये देख लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे किस छोटे हैं? तो बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। ये यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या में, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर की है। एग्जाम्पल, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर के साथ 464 सबसे सर्वाधिक है और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर, गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर और बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। सबसे कम 168 है बीकानेर के साथ, और सर्वाधिक पूछ ले तो जैसलमेर के साथ 464। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लग रही है? तो सबसे पहले तो इस क्लास को लाइक कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करो तो भले मत करना, लेकिन लाइक कर देना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान हरियाणा के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? 1070 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर या 1568 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर। तो इसका आंसर आप है कैसा ही देखिए, 1200। राजस्थान हरियाणा के साथ लगभग 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितनी? 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। और राजस्थान पंजाब के साथ 89 किलोमीटर बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा 877 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022, हरियाणा के साथ 1262 और मध्य प्रदेश के साथ 1600 अधिकतम। सबसे अधिकतम पूछ ले तो मध्य प्रदेश के साथ और सबसे न्यूनतम पूछ ले तो पंजाब के साथ 89 और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? मंदसौर या नीमच, राजगढ़ या गुना। तो इसका आंसर होगा नीमच, बी आंसर होगा। बी नीमच मध्य प्रदेश का जिला है जो राजस्थान के तीनों ओर से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के कौन से जिला मुख्यालय
मुख्यालयों का क्या कह रहे हैं, राजस्थान के कौन से जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है? पाली सवाई माधोपुर, पाली बाड़मेर, या पाली भीलवाड़ा, या उदयपुर सिरोही। तो इसका आंसर होगा बी, पाली और बाड़मेर का जिला मुख्यालय अक्षांश समान है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, पाली और बाड़मेर आंसर है। पाली का उत्तरी अक्षांश है 24 डिग्री 47 मिनट से 26 डिग्री 20 मिनट, और बाड़मेर का उत्तरी अक्षांश है 24 डिग्री 50 मिनट से 26 डिग्री 32 मिनट तक। ये स्क्रीनशॉट लेते रहना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है जेल प्रहरी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? पटवार 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। बांसवाड़ा, चूरू, सीकर या सिरोही। तो इसका आंसर होगा सिरोही। इसका आंसर होगा सिरोही। डी आंसर होगा। नीचे लेकर देख सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर डी कर देना, सिरोही। सिरोही आंसर होगा। और व्याख्या सही देखते हैं कि सिरोही जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 1.5% है तथा जनसंख्या 1.51 है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1.5% क्षेत्रफल है और जनसंख्या की बात करें तो 1.51% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए जेल प्रहरी में छपा हुआ क्वेश्चन। जेल प्रहरी 2018 में ये क्वेश्चन छपा है कि किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती? भीलवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर या राजसमंद। तो इसका किस जिले की सीमा पाली जिले सीमा से नहीं लगती, जेल प्रहरी 2018 में है? तो इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। ए आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा आंसर होगा। तो व्याख्या सहित देखते हैं दोस्तों, व्याख्या में क्या आंसर है। भीलवाड़ा पाली जिला 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है सर्दी पड़ने के कारण। क्या कह रहा है, पाली जिला 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर इनके साथ सीमा बनाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद उन्हें दूसरे स्थान से शुरू होती है, पुनः दूसरे स्थान से शुरू होती है? अजमेर और सीकर, अजमेर और पाली, अजमेर और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो इसका आंसर होगा अजमेर और चित्तौड़। क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा, अजमेर और चित्तौड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याख्या देखते हैं। अजमेर और चित्तौड़ ऐसे जिले हैं जो भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं जो भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित हैं? तो वो जिले हो गए अजमेर और चित्तौड़गढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का जैसलमेर जिला। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का जैसलमेर जिला भारत में कौन से स्थान पर है? मतलब पूरे भारत में पूछा है कि राजस्थान का जैसलमेर जिला क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कितना नंबर पर आता है? लगभग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका आंसर होगा सी, थर्ड स्थान पर, तीसरे नंबर पर जैसे राजस्थान का जैसलमेर जिला आता है क्षेत्रफल के अनुसार पूरे भारत में तीसरे नंबर पर। और ये व्याख्या देखिए कि सी आंसर थर्ड होगा। एग्जाम्पल, क्षेत्रफल के आधार पर जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा बड़ा जिला है। राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा बड़ा जिला है। प्रथम प्रथम जिला हो गया भारत का सबसे बड़ा कच्छ। कच्छ दूसरे द्वितीय हो गया लेह लद्दाख का है, लद्दाख में लद्दाख का जिला है। और तृतीय हो गया जैसलमेर, तीसरे नंबर पर जैसलमेर आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, तीनों जिलों के नाम दिए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 11.22%, 13.22% या 12.31% या 15.31%। तो इसका आंसर होगा ये 11.22% हिस्सा रखता है। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 11.22%। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर से लगभग कितना गुना बड़ा है? ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताना, धौलपुर से कितना गुना बड़ा है जैसलमेर। फिर मैं बताऊंगा एंड में। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसका आंसर, तब तक आप कमेंट में बता देना। किसी को आता है तो
और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में 10% से अधिक क्षेत्रफल रखने वाले जिले और 1% से कम क्षेत्रफल रखने वाले जिले क्रमश कितने हैं? 2 और 1, 2 और 2, 1 और 1, 1 और 2। तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 1। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रही है कि आंसर तो सी हो गया, 1 और 1। व्याख्या क्या कह रही है कि राजस्थान में 10 से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला जैसलमेर हो गया 11.22%, और तथा 1 से कम क्षेत्रफल वाला जिला धौलपुर हो गया 0.88%। ये क्वेश्चन आपके जरूर छपेंगे दोस्तों, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अब की बार जी तोड़ तैयारी करनी है दोस्तों, जेल प्रहरी में लग कर दिखाना है अपने माता पिता को। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। क्या कह रहा है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4,000 से 5,000 वर्ग के मध्य, या 4500 से 5500 के मध्य, या 5,000 से 6,000 के मध्य, या 5500 से 6500 के मध्य। तो इसका आंसर ये होगा 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य। नीचे देखते व्याख्या देखते हैं, देखिए। 4,000 से 5,000 वर्ग के मध्य प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल। अगर आपको ऐसे ना पूछ कर ऐसे भी पूछ ले कि प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो आंसर होगा 4,449 वर्ग किलोमीटर। कितने? 4,449 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? लगभग 6,000 वर्ग, लगभग 4,000, लगभग 8,000, लगभग 10,000। तो इसका आंसर होगा डी, लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर। डी आंसर होगा। बढ़ते हैं, देखते हैं व्याख्या में क्या कह रहे हैं कि आंसर है लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम्पल, जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401, बाड़मेर का क्षेत्रफल 28,327, और तथा दोनों का अंतर 38,401 माइनस 28,386। ये देख सकते हैं, इनका अंतर निकला है 10,014। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का लगभग कितना प्रतिशत है? 18%, 20, या 15, या 22। तो इसका आंसर क्या होगा? रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 18% आंसर होगा। और नीचे व्याख्या देखते हैं कि आंसर 18 है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है तथा अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की बात करें तो 3,310 किलोमीटर है तथा ये भारत के 4 राज्यों जम्मू कश्मीर 1,216 किलोमीटर, राजस्थान 170 किलोमीटर, और पंजाब 514 किलोमीटर, गुजरात 510 किलोमीटर छूती है। रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा जम्मू कश्मीर व न्यूनतम सीमा गुजरात राज्य बनाता है। रेड क्लिफ के साथ ये भी पूछ सकते हैं, सर्वाधिक सीमा जम्मू कश्मीर और न्यूनतम गुजरात बनाता है। आपको ज़्यादा इस पर डिपेंड रखना है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। एक ये क्वेश्चन राइट कर लेना। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 है और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 है। इन क्वेश्चनों पर ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? अजमेर, अलवर, राजसमंद, दौसा, धौलपुर, प्रतापगढ़, या नागौर, चूरू। तो इसका आंसर होगा अजमेर, अलवर। अजमेर और अलवर आंसर होगा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? तो अजमेर और अलवर, ये सही आंसर होगा। व्याख्या में देखते हैं कि अजमेर का क्षेत्रफल 8481 वर्ग किलोमीटर है और अलवर का क्षेत्रफल 8380 के वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ये भी जेल प्रहरी 2018 में छपा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं सभी पुराने एग्जाम में छपे हुए क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। जेल प्रहरी में जरूर देखने को मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन इस स्थिति और विस्तार से। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, बूंदी। तो किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका
तो इसका आंसर होगा बूंदी। तो इसका आंसर होगा डी, बूंदी जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। 2018 जेल प्रेरी में पूछा गया क्वेश्चन है। हल्के में मत लेना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन छपने लायक क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। कोटा, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा। सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा, भरतपुर। और भरतपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, कोटा। और बांसवाड़ा, भरतपुर, सिरोही, कोटा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा, ये आंसर करेक्ट होगा। ये आंसर सही होगा। यहाँ पर देखते हैं व्याख्या सहित देखते हैं कि कोटा का क्षेत्रफल 5217, सिरोही का 5136, भरतपुर का 5067 और बांसवाड़ा का 4522। ये सभी कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों। जो जो व्याख्या सहित आपको बताया है वो कॉपी में नोट करते रहना दोस्तों। और तो दोस्तों आज ये क्लास आपको कैसी लगी? और इस प्रश्नों को हल्के में मत लेना दोस्तों। ये प्रश्न सभी जेल प्रहरी और पुराने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए कहूँगा कि इस प्रश्नों को हल्के में मत लेना और शानदार तैयारी करना और अब की बार 2025 में नौकरी लग कर ही दिखाना। अपने माता पिता का ये विश्वास कभी डगमगाने मत देना कि हम विश्वास डगमगाने मत देना दोस्तों। अब की बार आपको नौकरी लग कर ही दिखाना है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करना और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय।